नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शब्दरूप प्रकरण की, और शब्दरूप प्रकरण में हमने पुल्लिंग के कुछ शब्दरूप पढ़े थे। आज हम बात करेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की, और स्त्रीलिंग में अपना पहला शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग बालिका शब्द। बालिका शब्द से हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए क्या है बालिका शब्द के रूप। आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत का मतलब है जिस शब्द के अंत में आ हो, यानी अंतिम ध्वनि आ के निकले तो वे आकारांत कहलाते हैं। जैसे बालिका, अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो यानी ये आकारांत है। तो इसके रूप देखिए, प्रथमा में है बालिका, बालिके, बालिका। अब अंतर इतना इसका ध्यान रखना कि बहुवचन में विसर्ग लगा हुआ है और एक वचन में विसर्ग नहीं है, तो इनका भी इतना बहुत सारा महत्व होता है विसर्ग का और हलंत का। ये कहीं नहीं लगाते हो तो उसमें क्या होता है कि वचन परिवर्तन हो जाता है और वह वाक्य अशुद्ध हो जाता है। आगे देखिए, द्वितीय है बालिकाम, बालिके, बालिका। तृतीय है बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभी। चतुर्थी बालिकयै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। पंचमी में बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। षष्ठी में बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। सप्तमी बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। संबोधन हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। अब इस तरीके से अपने ये बालिका शब्द का रूप पूरा हुआ। आगे बात करेंगे हम इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द की। मति, मति का मतलब होता है बुद्धि। अब इसकी तरह आप बहुत सारे शब्द चला सकते हो जिसके अंत में आ रहा है, यानी आकारांत स्त्रीलिंग जितने भी शब्द हैं सभी की रूप इसी तरह चलेंगी। अब आगे हम बात करेंगे इकारांत शब्द की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, वो इधर ध्यान दीजिए। जब मैंने पहले आपको बताया था हम अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के रूप पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको सप्तमी विभक्ति बहुवचन के बारे में, स के बारे में बताया था। तो ये आप पुनः एक बार सुन लेना कि अगर किसी शब्द के, यानी सप्तमी विभक्ति बहुवचन की बात कर रहा हूँ, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में ये जो सु है, सु से पहले अगर अ या आ रहा है तो होगा ये वाला सु, यानी दंतेसु। और अ और आ के अलावा अन्य कोई सा भी स्वर आए तो ये वाला हो जाएगा, यानी मूर्धन्य स्वर। यहाँ ये सु से पहले क्या आया है? मति, यानी ई आया है। और यहाँ क्या आया है? सु से पहले आ आया है। तो ये ध्यान रखना है कि अ सु से पहले सप्तमी विभक्ति बहुवचन में सु से पहले अ या आ है तब तो होगा दंते से, और इनके अलावा अगर कोई सा भी स्वर है तो मूर्धन्य से होगा। तो आगे देखिए दूसरा इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द। मति शब्द के क्या रूप है? प्रथमा में देखिए मति, मति, मतयः। द्वितीय में मतिम, मति, मति। अब देखें यहाँ विसर्ग लगा हुआ है और यहाँ नहीं है। अगर आपने गलती से यहाँ विसर्ग लगा दिया तो ये बहुवचन का बन जाएगा, और यहाँ अगर नहीं लगाया तो ये द्विवचन का हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखना। आगे तृतीया मात्याः, मातिभ्याम, मातिभिः। अब चतुर्थी से सप्तमी तक एक वचन में दो दो रूप होते हैं। तो देखिए चतुर्थी एक वचन में मत्य ही या मत्य है, दोनों में से कोई एक रूप आप लिख सकते हो। तो दो रूप है, पहला है मत्य ही या मत्य है। द्विवचन में मतिभ्याम, मतिभ्यः। पंचमी में मत्याः, मत या मते, मतिभ्याम, मतिभ्यः। और षष्ठी में भी दो है, मत्याः, मते, मत्योः, मतिना। सप्तमी में मत्याम या मतौ, मत्योः, मतिषु। संबोधन में हे मते, हे मति, हे मत्यः। तो इस तरीके से ये अपना इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द पूरा हुआ। तो इकारांत स्त्रीलिंग के शेष बहुत सारे शब्द हैं, उसको भी आप इस मति की तरह चला सकते हो। मैं उन्हीं शब्दों की बात कर रहा हूँ जो अपने कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के सिलेबस में ज़्यादातर जिन शब्दों के रूप दिए हुए हैं वही मैं बता रहा हूँ। वैसे इनके अलावा अनेक बहुत सारे शब्द बनते हैं, लेकिन वो आगे की हम अगर कभी चर्चा करेंगे तो उस समय बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताऊँगा जो अपने सिलेबस में है। तो जानिए अपना अगला शब्द इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द। नदी, ईकारांत, नदी अंत में क्या है? ई। तो यानी ईकारांत उसे कहते हैं जिसके अंत में ई हो तो वो ईकारांत। तो अपना नदी शब्द है, यानी ईकारांत स्त्रीलिंग। तो इसके रूप कैसे चलते हैं वो देखिए। प्रथमा विभक्ति में है नदी, नद्यो, नद्यः। द्वितीय में नदीम, नद्यो, नदी। अब ध्यान रखना
कि जब विसर्ग लगा हुआ है तो वह द्वितीय विभक्ति बहुवचन का, और विसर्ग नहीं है तो वह प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द बन जाता है। तृतीय विभक्ति देखिए, नद्या नदीभ्याम नदीभि। चतुर्थी में नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य। पंचमी में नद्या नदीभ्याम नदीभ्य। षष्ठी में नद्या नद्यो नदीनाम। सप्तमी नद्याम नद्यौ नदीषु। संबोधन में हे नदी हे नद्यो हे नद्य। अब इधर देखना कि यहाँ आया हुआ है नद्या नद्या। पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप समान है, और अगर इनके पीछे आपने विसर्ग नहीं लगाया तो ये तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी और षष्ठी में अंतर इतनी है कि तृतीय में विसर्ग नहीं लगता है और पंचमी और षष्ठी में विसर्ग लगता है। अब जानिए अपना अगला शब्द है उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द। धेनु यानी जिसकी धेनु अंत में क्या आ रहा है, धेनु उ आ रहा है, तो कैसा शब्द हो गया, उकारांत। तो जानिए इसकी प्रथमा विभक्ति के क्या रूप है। धेनु धेनु धेन्वः प्रथमा। द्वितीय में है धेनु धेनु धेनु। अब यहाँ अंतर इतना है कि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है और यहाँ विसर्ग नहीं है। अगर गलती में आपने यहाँ विसर्ग नहीं लगाया तो ये द्विवचन का रूप बन जाएगा, और यहाँ अगर आपने भूल से विसर्ग लगाया है तो ये बहुवचन का रूप बन जाएगा, द्वितीय बहुवचन का। तो यहाँ संस्कृत में आपको अनुस्वार का और विसर्ग का और हलंत का, इन तीन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये आप अशुद्ध लिखते हो या अशुद्ध बोलते हो। तो इनका भी बहुत महत्व है, विसर्ग हलंत और अनुस्वार का। इनके अलावा वो आपका रूप अशुद्ध हो जाता है, शब्द अशुद्ध हो जाता है। तृतीय विभक्ति देखिए, धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभि। अब इसमें भी चतुर्थी से सप्तमी विभक्ति तक एक वचन में दो दो रूप है। जैसे चतुर्थी में धेन्वै धेन्वे धेनुभ्याम धेनुभ्य। पंचमी में धेन्वा धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्य। अब इसमें भी दो रूप है। षष्ठी में भी दो रूप है, धेन्वा धेनोः धेनवो धेनुनाम। सप्तमी में भी दो रूप है, धेन्वाम धेनौः धेनवो धेनुषु। और संबोधन में हे धेनो हे धेनु हे धेनवः। यहाँ ये न हलंत सॉरी न हलंत लिखिए, धेनवो। न हलंत है। तो इस तरीके से अपना ये उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द का रूप भी पूरा हुआ। आगे बात करेंगे हम ऋकारांत मातृ शब्द की। ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द और इनके अलावा और जो शब्द हैं उनकी बात करेंगे, तो जानिए वो क्या है। तो दोस्तों जानिए अपना अगला शब्द रूप। अगला शब्द रूप है अपना उकारांत स्त्रीलिंग वधु शब्द। वधु यानी उकारांत स्त्रीलिंग। तो क्या है इसके प्रथमा विभक्ति रूप, तो देखिए प्रथमा है वधु वध्वौ वध्वः। द्वितीय वधूम वध्वौ वधुः। अब देखो प्रथमा विभक्ति एक वचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप समान है, ध्यान रखना। तृतीय विभक्ति में वध्वा वधुभ्याम वधुभ्य वधुभि। वध्वा वधुभ्याम वधुभि। चतुर्थी में वध्वै वधुभ्याम वधुभ्य। पंचमी में वध्वा वधुभ्याम वधुभ्य। षष्ठी वध्वा वध्वो वधूनाम। सप्तमी वध्वाम वध्वो वधुषु। संबोधन हे वधु हे वध्वो हे वध्वः। तो इस तरीके से अपना ये उकारांत स्त्रीलिंग वधु शब्द का रूप पूरा हुआ। आगे हम जानेंगे ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द के रूप, और अपना स्त्रीलिंग का ये अंतिम शब्द है। तो देखिए क्या है ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ। मातृ अंत में क्या आ रही है, मातृ यानी री आ रही, तो ये ऋकारांत हो गया। तो क्या है इस शब्द के रूप, तो देखिए प्रथमा विभक्ति में माता मात्रौ मात्रः। द्वितीय में मात्रम मात्रौ मातृः, ध्यान रखना। तृतीय में मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। चतुर्थी में मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः। पंचमी मातुः
मातृभ्याम मातृभ्य। षष्ठी मातुः मात्रोः मातॄणाम। ध्यान देना, ये जो मातृ है ये री हरिश्व है और ये री दीर्घ है। यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में जो भी शब्द है उसमें यहाँ पर जो मात्रा लगेगी वो हमेशा दीर्घ मात्रा लगेगी। अगर शब्द भले ही कैसा भी हो, अगर अरिश्व शब्द यानी ऐसा शब्द जिसके अंत में अरिश्व स्वर आ रहा है तो भी यहाँ दीर्घ स्वर हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे मातृ में त्रि अरिश्व है लेकिन यहाँ दीर्घ। अगला सप्तमी है मातृ मात्रोः मातृषु और संबोधन में हे माता हे मात्रो हे मात्र। इस तरीके से अपना ये ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द की रूप पूरी होगी। यानी अपना स्त्रीलिंग जो शब्द रूप है उनका प्रकरण पूरा हुआ। आगे बात करेंगे हम नपुंसकलिंग शब्दों की और उनमें सबसे पहला शब्द अपना होगा अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द, यानी फलम शब्द के रूप हम जानेंगे और उसके बाद आगे जो भी शब्द आते रहेंगे उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे।